और पक्की खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि आइडियल आइज न्यूज के साथ। बने रहिए आइडियल आइज के साथ, क्योंकि हम देते हैं आपको पल पल की खबर और सच की खबर। नमस्कार, जय महादेव। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ जय महादेव क्योंकि अभी मैं शिव चर्चा के स्थल पे हूँ और आज मकर संक्रांति है। पूरा देश आज मकर संक्रांति मना रहा है और मकर संक्रांति के रूप में शिव शिष्यों ने आज शिव चर्चा का आयोजन किया है। शिव चर्चा के आयोजन में यहाँ पे उर्मिला झा हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। हेमलता जी हैं और भी लोग हैं, रोशन झा है, बीना झा हैं, सारे तमाम लोग मिल करके तमाम लोगों ने शिव चर्चा का आयोजन किया है। इस समाज में कहा जाता है कि शिव आदि काल से ही गुरु माने जाते थे। इनको हड़प्पा संस्कृति सभ्यता से गुरु माना जाता था। हालांकि हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के बाद फिर वैदिक काल में शिव को गुरु का ये नहीं देखा गया कि शिव को गुरु माना गया। वैदिक काल में ऐसा नहीं था, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में माना गया था और जॉन मार्शल ने बड़े ही दृढ़ता पूर्वक कर दिया था एक मूर्ति में, जैसे कि ये शिव है, इट इज़ द लॉर्ड ऑफ शिवा, यानी उनके गले में सर्प था और अर्धनग्न अवस्था में बैठे थे। तो बहरहाल समय बीतता गया और समय बीतता गया, मध्यकाल आया। मध्यकाल में शैव्य गुट और वैष्णव गुट जब आया तो शैव्य गुट के द्वारा शिव का प्रचलन बढ़ा, किंतु उस समय में भी इन्हें गुरु नहीं माना जाता था। लेकिन साक्ष्य यह मिलता है, एनसीईआरटी में साक्ष्य यह मिलता है कि तमिलनाडु के एक शैव्य शिष्य जिनका नाम बैरप्पा था, उन्होंने कहा था इस हार्ड मांड से निर्मित घृणित पुतला को ए शिव मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ, मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। पैसे वाले तुम्हें स्वर्ण चढ़ाते हैं, स्वर्ण के छतरी चढ़ाते हैं, किंतु मैं तुम्हें गुरु मान के अपने आप को अर्पित करता हूँ। तो कहा जाता है कि पहला गुरु उन्होंने माना था। फिर समय बीतता गया, आधुनिक युग आया, उत्तर आधुनिक युग आया और उत्तर आधुनिक युग में हरिंद्रानंद ठाकुर ने इन्हें पहला शिव गुरु माना और नीलम दीदी ने फिर दूसरा शिव गुरु माना। इसके बाद फिर तो कारमा सजता ही चला गया और कारमा सजता चला गया। आज हजारों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में शिव शिष्य हैं। उन्हें शिव चर्चा में अभी मैं शामिल हूं और जानते हैं इनसे कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग। किस उपलक्ष्य पे ये शिव चर्चा आज किया गया था? यहाँ हम लोग को साल में 14 जनवरी को तिला संक्रांति मनाया जाते हैं, इसलिए हम लोग सारे गुरु भाई गुरु बहन मिल के, चाहे जो कि मतलब हम लोग इकट्ठा होके अपने गुरु के काम कर लेते हैं तिला संक्रांति मकर संक्रांति के उपलब्ध पे। तो हम लोग सभी गुरु बहन मिल के किए हैं, गुरु भाई मिल के किए हैं। ये कोई 2:30 बजे से शुरू किए हैं, अभी तक चल रही है। और गुरु की चर्चा हम लोग को महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बिना हम लोग भोजन बिना रह सकते हैं, लेकिन गुरु के भजन बिना नहीं रह सकते हैं। चर्चा और भजन जीवन। मैडम, आप शिक्षिका रह चुके हैं और शिक्षिका रहने के बावजूद भी आप शिव को गुरु मान रहे हैं, जबकि बहुत सारे लौकिक और अलौकिक गुरु हैं इस धरती पे, तो शिव को ही गुरु क्यों? आपने अच्छा सवाल किया। मैं जब कभी
विद्यालय के काम से बाहर निकलती थी तो प्रायः सब जगह देखती थी कि शिव की चर्चा हो रही है, और उस चीज़ को आकर मैं अपने घर में मंथन करती थी कि इतना लोग शिव के प्रति उनका रुझान क्यों बढ़ रहा है। गुरु तो पहले भी थे और लोग कभी उनको माने फिर उनको छोड़ दिए, लेकिन जब हम उस चीज़ को मंथन करते करते हमको लगा क्या कि जब हमारे सृष्टि की भी रचना नहीं हुई थी तो हमारे शिव जो है सृष्टि के रचयिता बने, और उसके बाद जब लोगों ने वेद पुराण ग्रंथ को लिखा जाना तब उसमें आया कि शिव हमारे प्रथम गुरु है। लेकिन कोई जो है बस बात ग्रंथ तक रह जाती थी। उसके बाद हरिंदर भैया जो हैं उन्होंने इस चीज़ को पहले उनको गुरु माना, उन्होंने माना, और ये बात जो है घर घर फैलाई और उनके बाद में उनके वाणी में इतना दम था कि लोग अभी करोड़ों की संख्या में उनका शिष्य बने हुए हैं। हमारे शिव गुरु कलंकित नहीं है, इसलिए उनको कोई पकड़ करके जो है कहीं नहीं ले जा सकता है कि आपने ऐसा गलत काम किया। कोई गलत काम वो कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने शिव को ही अपना गुरु माना। क्या परिचय हुआ मैडम? मैं बीना कुमारी।